पंजाब की सियासत में बड़ी हलचल। इमरान खान ने काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट पर तहरीक इंसाफ की कमेटी तश्कील। शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में कमेटी में फवाद चौधरी और परवेज खटक भी शामिल। कमेटी का पहला इजलास कल तलब कर लिया गया। काफ लीग ने पंजाब से कौमी असम्बली की 8 से 10 और पंजाब असम्बली की 15 से 20 नशस्तों का मुतालबा रखा है। पंजाब असेंबली बचाओ मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात से 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर सलाह मशवरे। शहबाज गिल से ऑन चौधरी की भी मुलाकात। पंजाब असेंबली की तहरील रोकने के हवाले से गुफ्तगू। मॉडल टाउन इजलास में नून लीग का एतमाद के वोट के लिए गवर्नर पंजाब को तहरीरी दरख्वास्त जमा कराने के ऑप्शन पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना इसाक डार की भी सदर आरिफ अलवी से ऐवान सदर में मुलाकात। सियासी और माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पंजाब असेंबली की तहलील रोकने के लिए आसिफ अली जरदारी का फार्मूला तैयार। साबिक सदर का तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान से राब्ता कर लिया। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। पार्लिमानी पार्टी आज आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात करेगी। पंजाब असेंबली की तहरील रोकने का टास्क चौधरी शुजात को मिल गया। चौधरी शुजात गारंटी दें तो परवेज इलाही को वज़ीर आला तस्लीम करने को तैयार हैं। पीटीएम ने चौधरी शुजात हुसैन से परवेज इलाही की गारंटी मांग ली। ज़राए का दावा है कि मोनिस इलाही चौधरी बरादरान के दरमियान इख्तिलाफ ख़त्म करने की राह में रुकावट बने हुए हैं। शहबाज शरीफ या आसिफ जरदारी बराह रास्त परवेज इलाही से बात नहीं करेंगे। इम्पोर्टेड सरकार दहशतगर्दी से निपटने में नाकाम हो रही है। ये अफगान सरहद पर हमलों के तदारुक में भी नाकाम है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट। कहा, दहशतगर्दी के खतरात और मगरबी सरहद से हमलों में इजाफा मुजरिमों की सरकार के बयानी में जगह नहीं बना पा रहा। इसकी सारी तवानाइयाँ NRO2 और उसके तहफ़्फ़ुज़ पर लगी हैं। पंजाब के सबसे बड़े डाकू का खिताब पाने वाले आज इमरान पर भारी पड़ गए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का परवेज इलाही के इंटरव्यू पर तबसरा। कहा, इमरान को उनके अपने वज़ीर आला ने शटअप कॉल देकर पीटीआई चेयरमैन को उनकी औकात याद दिला दी। बैरूनी साजिश का बयानिया बेनकाब हुआ तो इमरान ने तहरीक अदम एतमाद का इल्जाम साबिक आर्मी चीफ पर लगा दिया। वफाकी वजीर शहरी रहमान का ट्वीट। कहा, इमरान की धौंस धमकी की सियासत ने पीटीआई को बंद गली में धकेल दिया और पार्लियामान ही उन्हें बंद गली से निकाल सकता है। पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, लेकिन इंतखाबात कराने के लिए डॉलर की जरूरत नहीं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई असद उमर की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, परवेज इलाही की अपनी जमात और पॉलिसी है, हम सिर्फ उनकी इत्तेहादी हैं। मुल्क में चंद अफराद के फैसले नहीं चलने चाहिए। बलूचिस्तान में कानून पर अमल दरामद की अशद जरूरत है। इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के दिफा के तहत मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अबूरी जमानत में 10 जनवरी तक तौसी कर दी। इमरान के वकील बाबर अवान अदालत में पेश। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आजम सवाती के खिलाफ मजीद 3 मुकदमात खत्म कर दिए। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ मुकदमात विंदर, बेला और चमन में दर्ज थे। इससे कबल भी सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ 5 मुकदमात खत्म किए जा चुके हैं। शराब लाइसेंस के इजरा के लिए रिश्वत वसूली का इल्जाम। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बुरी जमानत 5 जनवरी तक तौसी। एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर सहाफ़ी ने सवाल किया कि परवेज इलाही कहते हैं बुज़दार यार मार हैं, सारी खराबियों के जिम्मेदार उस्मान बुज़दार हैं। जवाब में बुज़दार ने कहा, मेरे सीने में भी बहुत से राज दफन हैं। मुझ पर तनकीद, पीटीआई और उसके बयानिए पर तनकीद।
इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने का खदशा। हुकूमत ने इस्लामाबाद की यूनियन कौंसल्स 101 से बढ़ाकर 125 कर दी। वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की समरी मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की 101 यूनियन कौंसिल पर 31 दिसंबर को इंतखाबात कराने का शेड्यूल जारी कर चुका है। जो असातिज़ा स्कूल नहीं आएंगे वो सीधा घर जाएंगे। महकमा तालीम सिंध का बैरून मुल्क मुकीम घोष असातिज़ा के खिलाफ सख्त एक्शन। 8 असातिज़ा को नौकरी से फारिग कर दिया गया। सेक्रेटरी तालीम के मुताबिक असातिज़ा 2 साल से घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे थे। मुतादिद बार शो कॉज नोटिस जारी किए गए। राजनपुर में शाहवाली के मकाम पर धुंध के बाइस 2 बसों के दरमियान तसादुम, 8 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे का शिकार एक बस पेशावर से कराची और दूसरी कोयटा से राजनपुर जा रही थी। वज़ीर आला पंजाब का राजनपुर हादसे का नोटिस, हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। जेहलम में ससुरालियों का पाकिस्तानी नजात, अमरीकी खातून पर तशद्दुद, 2 साला बेटी के हमरा आग लगाने की कोशिश की गई। $7,000 और मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया। मरियम बीबी की दोहाई, कहा नामुनासिब रवैये की वजह से शौहर का वीज़ा कैंसिल करवाया था। ससुरालियों ने बदला लिया। खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। टीवी एंकर आमिर लियाकत हुसैन की नाजेबा वीडियोस वायरल करने का केस। बेवा दानिया शाह ने जमानत के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने फरीकैन को 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी किया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत हरकोल एनर्जी बोर्ड का इजलास। सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख की मुराद अली शाह को ब्रीफिंग। सिंध हुकूमत का सूबे में मंशियात के आदी अफराद के लिए बहाली सेंटर बनाने का फैसला। ये इदारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाए जाएंगे। पंजाब के साथ अजला को मोटरवेज, GT रोड और इंडस हाईवे से मुंसलिक किया जाएगा। वज़ीर आला परवेज इलाही ने सतलज इंडस इकनॉमिक नेटवर्क प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। कसूर ओकाड़ा, पाकपतन बिहाड़ी, बहावन नगर लोधरा और बहावलपुर शामिल। मंसूबे पर 160 अरब रुपए की लागत आएगी। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 41,000 की हद गंवा बैठा। 381 पॉइंट्स की कमी, 40,909 पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा, 225 रुपए से लेन देन। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मालम जब्बा में बर्फबारी के बाद बड़ी तादाद में सहिया मजा लेने पहुंच गए। फुटबॉल की आलमी बादशाहत का ताज अर्जेंटाइन के सर पर सज गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेनाल्टी किक्स पर दिफाई चैंपियन फ्रांस को 4-2 से शिकस्त। मुकर्ररा वक्त तक मैच 2-2 और इजाफी वक्त में 3-3 गोल से बराबर रहा। मेसी ने 2 गोल करके न सिर्फ फाइनल को अपने लिए यादगार बनाया बल्कि अर्जेंटाइन को तीसरी बार आलमी चैंपियन बना दिया। एम्बापे की हैट्रिक भी फ्रांस को कामयाबी न दिला सकी। अर्जेंटाइन 36 बरस बाद फिर से वर्ल्ड कप का फातेह। लेजेंड लियोनेल मेसी फुटबॉल वर्ल्ड कप के बेहतरीन खिलाड़ी करार। गोल्डन बॉल अवार्ड ले उड़े। बेहतरीन गोलकीपर का अवार्ड भी अर्जेंटीना के मार्टिनेज के नाम। फ्रांस के कलियान एम्बापे को 8 गोल करने पर गोल्डन बूट का अवार्ड मिला। वर्ल्ड कप जीतने पर अर्जेंटीना में जश्न, दारुलहुकूमत ब्यूनस आयर्स में लाखों अफराद का हल्ला गुल्ला। और कराची टेस्ट का तीसरा रोज दूसरी इनिंग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बैटिंग जारी। शान मसूद 24 रन बनाकर जैक लीच की गेंद पर बोल्ड हुए। अपना आखिरी टेस्ट खेलने वाले अजहर अली बगैर स्कोर बनाए दूसरी ही गेंद पर बोल्ड। अब्दुल्ला शफीक भी 26 रन बनाकर लीच की गेंद पर LBW हुए। दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड की बर्तरी खत्म। सऊद शकील की मुसलसल तीसरी निस्फ सेंचुरी।